आज आपको आसन के स्वरूप से परिचित करवाता हूं। ये जो समय का पहिया है, ये धरती मां निरंतर घूम रही है। लेकिन इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। उसके लिए हमें योग की धारा में प्रवेश करना होता है, यानी आंखें बंद करना होती है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि आंखें बंद करने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा? पहले थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से समझ जाइए। ये मैं अर्ध गोमुखासन लगा रहा हूं, यानी एक हाथ ऊपर से नीचे की ओर और एक हाथ नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा हूं। ये मैंने दोनों हाथों को बांध दिया। अब ये समय का पहिया ऐसे घूम रहा है, ठीक है? इस तरह से ये समय का पहिया घूम रहा है। अब हमें तो नहीं पता चल रहा कि ये घूम रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इस मुद्रा को शांत चित्त आंख बंद करके रोक देते हैं। ये अभी 1 मिनट हुआ है। बस इस 1 मिनट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपने जो ये एंगल बनाया है, यानी एक हाथ ऊपर से नीचे और एक हाथ नीचे से ऊपर, और इनको बांध दिया है, तो पता है क्या हुआ? वो रक्त जो बहाव ले रहा था वो उसमें रुकावट आ गई। और जब उसमें रुकावट आएगी तो पानी को रोकोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब आप पानी को रोकेंगे तो क्या होगा? वो अपनी शक्ति दिखाएगा ना, आपके उस बनाए बांध को, पुल को तोड़ने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बस ऐसे ही अब यहां घटित होने लग गया। यानी जहां जहां बंध लगा हुआ है वहां वहां आके वो ब्लड टक्कर मार रहा है, बहुत ताकत से टक्कर मार रहा है। तो इसलिए आसनों की समयावधि भारतीय ऋषियों ने निर्धारित की है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को खड़ा किया गया। आपको तो यकीन नहीं आता, तो ऐसा करिए, इस मुद्रा के साथ 10 मिनट शांत चित्त गोमुखासन लगा के बैठ जाइए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आसन के मायने क्या होते हैं। आपको ये समझना होगा कि एंगल जिसके कारण धरती मां बोए बीज का विस्तार करती है, वो एंगलों का प्रभाव है। ये 90 डिग्री पर मानव शरीर चलता फिरता, ये एंगल का प्रभाव है कि आपके दोनों हाथ फ्री कर दिए। किसी जानवर को आपने ऐसा चलते हुए देखा? नहीं देखा। अगर ये हाथ आपके फ्री नहीं होते तो आप क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। जैसे आए थे वैसे ही लौट जाते। एक ईंट नहीं बना सकता था इंसान, और आज लोहे को हाथ लगाता तो प्लेन बना लेता है। ये सब खेल प्रकृति के एंगलों का है, समझिए आप। तो एंगल के प्रभाव से धरती बोए बीज का विस्तार करती है, एंगल के प्रभाव से। तो जब हम इस एंगल पे शरीर को ठहरा देते हैं मूर्तिवत, तभी अपना प्रभाव दिखाता है। फिर से देखिए, मुद्रा क्या है? क्या मुद्रा है? दोनों हाथ एक दूसरे में बंधे हुए, यही मुद्रा है ना।
अब ये आपको हाथ लगता है, एक्चुअली ब्रह्मांड है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पंच महाभूत हैं। 3 गुणों से सुसज्जित करके प्रकृति ने अपनी दिव्यता को प्रकट किया। तो भारतीय ऋषियों ने इसको समझा, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझा कि ये कैसे काम कर रहे हैं पंच महाभूत। जल का स्वभाव क्या है? बहना, नीचे की ओर जाएगा, भाव हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा, ऊपर नहीं बह सकता हो। धरती का स्वभाव क्या है? घूमना, तो घूमने से गंध पैदा होती है और बहने से सरलता पैदा होती है, तरलता पैदा होती है। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को क्या आप नहीं देखना चाहेंगे? देखना चाहते हैं तो 10 मिनट इस मुद्रा को शांत चित्त धारण करना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आसन के मायने क्या होते हैं। आसन यानी एक विशेष स्थिति में शरीर को ठहरा देना। हाथ पैर हिलाना आसन नहीं है, ये भ्रांति धारणा है। वो सब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अंततः आपको थकाएगी और योग से शरीर ऊर्जावान बनता है, ये फर्क है। तो एंगल जब आपने बनाया, फिर इसको स्टेबल करना है। सूर्य भगवान की शक्ति को इसके भीतर लाना है। सूर्य तो खड़ा है ना, तो एंगल, स्टेबिलिटी और ब्रीदिंग। फिर श्वास प्रश्वास का जो समन्वय है इस शरीर के भीतर, ये श्वास जो आप ले रहे हो यही जन्म है, जो प्रश्वास आप छोड़ रहे हैं यही मृत्यु है। इतनी दूरी पर जीवन और मृत्यु का संघात चल रहा है। श्वास आई, जन्म हो गया, प्रश्वास गए, मृत्यु हो गई। तो जन्म और मृत्यु प्रत्येक सेकंड के माइक्रो सेकंड में घटित हो रहे हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। कब बुलावा आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर के भीतर जो छुपा हुआ है प्रकृति का रहस्य, उससे जुड़ना चाहिए। और क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। तो गुलजार करने का माध्यम क्या है? योग। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। किसको किससे जोड़ना है? शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से। अब ये शरीर है, ठीक है, अब इसमें प्राण कैसे चल रहा है इसकी अनुभूति तो हमें है ही नहीं। और फिर जब प्राण की अनुभूति नहीं है तो विचार से कैसे जुड़ जाएंगे हम? विचार तो बहुत ही शक्तिशाली है। पलक झपकने से पहले अमेरिका घूम के आ जाता है 13,500 किलोमीटर दूर, उसको पकड़ना है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया और कहा योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। उसके लिए सूत्र दे रहे हैं वो, यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा उठती है। अब यम नियम क्या है? 5 भाग यम के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या है? अहिंसा यानी जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। ये अहिंसा का पहला सूत्र यहां से शुरू हो रहा है। दूसरा सत्य, झूठ बोलने से बचूंगा। तीसरा अस्तेय, चोरी का भाव, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करूंगा। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करूंगा। ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करूंगा। तो यम के ये 5 भाग हैं मानव सभ्यता के विकास हेतु। फिर नियम के 5 भाग खुद के निर्माण के लिए। शौच, विचारों को पवित्र करूंगा। जैसे शरीर पवित्र करता ना, मलमूत्र पसीना का बार फेंकता, ऐसे मैं भी विचारों को पवित्र करूंगा। यानी मन रूपी सागर में जो सब कुछ है अमृत और विष, उसमें से विष को अलग हटा के अमृत को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करूंगा। तब की गई भूलों का प्रायश्चित करूंगा। गलती करना मानव स्वभाव है, उसे दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। स्वाध्याय, अपने स्वरूप का चिंतन करूंगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। ये 3 स्वरूप हैं जीवन के। मैं कौन हूं, पहला प्रश्न है ये नाम तो हमारा सामाजिक व्यवस्था का नाम है, इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ये कहाँ रहने वाला? तो मैं कहाँ से आया हूं, कैसे प्रकट हो गया हूं? स्त्री और पुरुष मिले, उनकी वासना मिली और हमारी वासना जुड़ गई, हम प्रकट हो गए। हमने उन्हें माता पिता कह दिया। तो स्वरूप का चिंतन और फिर ईश्वर प्राणिधान। अपने स्वरूप का चिंतन करने के बाद प्रकृति में अपने आप को समाहित कर देना है। सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो आसन की भूमि जब उर्वरा हो उठती है, यानी आप आसन पे शरीर को ठहराने लग जाते हैं,
तब प्राणायाम की भूमि पर उतरने का आपको मौका मिलता है। व्हाट इज प्राणायाम? बहुत शक्तिशाली चीज है। आपकी क्षमता का मूल्यांकन करके देख लीजिए। आप इस तरह से लंबी गहरी श्वास लीजिए और नासिका के पुट बंद कर दीजिए और घड़ी सामने रख दीजिए, चेक कर लीजिए कि आपकी एक्चुअल क्षमता कितनी है, पता चल जाएगा आपको। और प्राण का आलंबन, प्राण के आलंबन के बिना ये शरीर चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भोजन के बिना 45 दिन आप जीवित रह सकते हैं, नहीं मरेंगे, लेकिन पानी के बिना 5 दिन भी नहीं, और प्राण के बिना तो 6 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते आप। मुझे तो इस संसार में कोई प्राण का उपवास करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। मैं खोज रहा हूं, मेरी खोज जारी है। तो आइए भारत की धरती से एक पूरे मानव को आकार देने का ये अभियान शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित मानव को लाने का अभियान है। और हाँ, इस मुद्रा को 10 मिनट धारण करके जरूर देखिएगा, और जब 10 मिनट पहुंच जाओ ईमानदारी से, तो अपना अनुभव मेरे इस वीडियो पर जरूर साझा कीजिएगा, उससे पहले नहीं, प्लीज़। ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूँ।